सर आप समंदर के हवाले से तो बहुत सारी अर्ली वार्निंग्स देते रहे हैं, लेकिन वो जिनका ईमान है, एतक़ाद है, वो ये कहते हैं कि जब तक मज़ार है तब तक कुछ नहीं होगा। लांढी में मज़ार और मलीर में ग़ालिबन इतने मज़ार नहीं हैं। 15.7 सेंटीमीटर ज़मीन अगर नीचे चली जाए, वजूहात जो सामने आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाई राइज बिल्डिंग्स, बोरिंग एंड ऑल, तो इससे इतना असर पड़ रहा है? नहीं, बुनियादी वजूहात कुछ और हैं। पहली बात तो मज़ार बिल्कुल का होने से ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले भी ज़लज़ले आए हैं कराची में, पूरी उसकी हमारे पास वो है क्रोनोलॉजी है। उसके अलावा साइक्लोन्स भी आए हैं, सुनामी भी आई है। 1945 में यहाँ सुनामी आई थी और 4000 लोग उस वक्त रिपोर्ट हुए थे जो मरे थे। ये जीवनी की साइड पे? नहीं, पूरे कराची में आई थी 45 में। उस वक्त पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख 4 लाख थी पाकिस्तान कराची की। जी देखें, बात यह है कि यह है मरीन इकोसिस्टम। ये एक शहर है जो 2 दरियाओं के बीच में है और डिस्टेंस 2 दरियाओं के बीच में 15 किलोमीटर है, लियारी और मलीर जी। और इन दोनों की डेल्टाएं हुआ करती थी जो अब नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ की 2 मेन क्रीक्स थी, गिजरी और कोरंगी जी। गिजरी क्रीक तो मुकम्मल हाउसिंग कॉलोनी बन गई है। कोरंगी क्रीक की 5 सब क्रीक्स थी, पांचों की पांचों ब्लॉक्ड हैं। कोरंगी क्रीक खुद जो है उसको अगर आप चेक करें और पुराने मैप्स चेक करें 19वीं सेंचुरी के, तो उसको श्रिंक कर दिया गया है, गोल्फ क्लब्स बना के, ये बना के, वो बना के। फिर उसके बाद यहाँ की जो लेगून्स थी, लेगून बैक वाटर होता है जो एब्जॉर्ब करता है टाइड को, ये टाइडल डेल्टा है। तो जो ओबायो लेगून थी जो इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर क्या क्या था, 2 तलवार, 3 तलवार, आपका हिजरत कॉलोनी, शीनी जना कॉलोनी, माई कोलाची का ये सारा एरिया दैट वाज कनेक्टेड टू द सी। और जो केबाड़ी पोर्ट था वो आइलैंड था, केबाड़ी पोर्ट वाज नॉट अ मेनलैंड। अब जब इतना आपने चोक कर दिया है शहर को, फिर ये कि आप लैंड रिक्लेम करते करते जा रहे हैं उस शहर में जहां मेजर साइज्मिक फॉल्ट है अलाबंद। 9वीं सदी से लेके आज तक जितने भी जलजले आए हैं इस रीजन में, गुजरात इंडिया तक, वो अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट पे है। और अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट इतना बड़ा है, मेजर साइज्मिक फॉल्ट है कि आप समझिए कि पूरा गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांढी, कायदाबाद, ये सारा कर करा के यानी डिफेंस क्लिफ्टन उसकी पेरीफेरीज पे हैं। फिर आ जाता है लांढी माइनर फॉल्ट। लांढी माइनर फॉल्ट लांढी के एरिया में है, मलीर उसमें है। फिर थाना बुला खान का माइनर फॉल्ट, जी, जी। ये हाईली खतरनाक साइज्मिक जोन में शहर, ऐसा शहर है। अच्छा, अब ये मैंने आपको ट्रेंड बताऊं कि ये जलजले जो आए हैं 9वीं सदी से जो रिकॉर्डेड हैं, वो उसमें क्या हुआ। 9वीं सदी में जब जलजला आया तो उस वक्त उसका एपीसेंटर जो था वो जुंगशाई में था और देबल पोर्ट जो था जी, पूरा का पूरा बिल्टअप स्ट्रक्चर। अच्छा, ट्रेंड होता है, सिंध का तारीखी ट्रेंड रहा है कि इसका कोस्टल सिटी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है ट्रेड के लिहाज से। जी जी जी। तो वो पूरा का पूरा चला गया। फिर 1660 खत्म, पूरा का पूरा सब कहाँ है, देबल पोर्ट मुकम्मल तौर पे पानी के नीचे। बिल्टअप स्ट्रक्चर जो टेंडेंस आपने जो वो बताई ना, धंसने वाली बात, जी जी जी, वो बिल्कुल सही है। ये ट्रेंड है, अलाबंद साइज्मिक फॉल्ट का ये ट्रेंड है। फिर 1668 में जलजला आया तो औरंगा पोर्ट, वो खुद मैं फिजिकली पानी में जाके देख के आया हूँ, लो टाइड में। 6 किलोमीटर का बड़ा शहर है, जिस तरह मकली है इस तरह की इमारतें बनी हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च बना हुआ है, मैं वहाँ से उसके पत्थर भी लाया हूँ। 6 किलोमीटर का बड़ा शहर था उस वक्त। चूंकि वक़ाए नगार मुगलों के होते थे और फिर ये कि पोर्चुगीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी और ये आ गए थे, तो उसको रिकॉर्ड हुआ है कि 30,000 हाउस होल्ड्स विद इन मिनट्स पानी में चले गए। माय गॉड। उसकी हमने जी 30,000, चूंकि 30,000 हाउस होल्ड। अच्छा, वो जब चले गए तो उसकी हमने एस्टीमेट लगाई हमने कि भाई उसकी क्या, चूंकि मैं फिजिकली भी देख के आया हूँ, तो हमने अंदाजा लगाया कि 1.5 लाख लोग मरे थे। ठीक है, बैक देन जब उतना चोक्ड नहीं था और हाई राइजेस नहीं थी। यस, वो हाई राइजेस कोई नहीं थी और आपने कोई क्रीक्स जो है ना, क्रीक्स जो है क्लोज नहीं की थी। अब तो आपने शहर को चोक कर दिया। अच्छा, अच्छा उसके बाद फिर आया 1819 में सिंदली पोर्ट जो था डिस्ट्रिक्ट बदीन में इंडिया के बॉर्डर, इंडिया के टेरिटरी में है। सही। मतलब ये सीर क्रीक के वाली साइड पे है। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त चूंकि शाह बंदर, केटी बंदर नहीं, ये बदीन की तरफ है। ओके, इंडिया के जो बॉर्डर है बदीन के साथ,
सिंध के साथ, बदीन सिंध के साथ, जी जी जी, वहाँ पे है ये। उस वक्त चूंकि फोटोग्राफ्स और स्केचेस करने के अंग्रेज वगैरह आ चुके थे, तो आप अगर गूगल करेंगे तो 1819 में सिंधड़ी पोर्ट था, और सिंधड़ी पोर्ट पे एक बहुत बड़ा किला भी था जिसका फोटो भी है जी। वहाँ पे अब कुछ नहीं है, इट इज टोटली अंडर जमीन, क्योंकि पानी उधर नहीं है, उधर से ड्राई जमीन में धस चुका है, कुछ भी नहीं है। दफन और हो उस चुका पे इंडियंस ने उस पे काफी लिखा है, मतलब रिसर्च की है। ठीक है। और ये सारे अलाबंद के जल्जले हैं। फिर 2001 में जल्जला जो आया गुजरात इंडिया में, जी जी जी, वो भी अलाबंद के ऊपर आया, फॉल्ट पे आया। अलाबंद फॉल्ट तो पे जमीन बहुत खुल गई थी, जी जी और खुल फिर गई, जमीन के अंदर क्योंकि समझाओ साइज्मिक एक्टिविटी का जो उसका असर कराची पे भी हुआ था। जो गुजरात इंडिया में आया था, यहाँ पे भी हमने महसूस किए थे। हैदराबाद में तो एक बिल्डिंग भी गिरी थी। अच्छा, अब ये तो हुआ, ये अब आ जाए एक और बात पे जो बहुत खतरनाक है कि ट्रिपल जंक्शन जो है टेक्टोनिक प्लेट्स का, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, वो यहाँ से 150 नॉटिकल माइल्स है समंदर की तरफ। सही। और जो 1945 की जो सुनामी आई थी वो उस एक्टिविटी की वजह से आई थी। क्योंकि मकरान कोस्ट जो है, ग्वादर एंड ऑल, ये अर्थक्वेक जोन ए है, कराची जोन बी है। लेकिन कराची जोन बी के अलावा इसलिए खतरे में है कि कराची की पूरी इकोलॉजी आपने चोक कर दी है। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब की कैपेसिटी जो है अब बिल्कुल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।